हेलो बच्चों, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास थर्ड का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है उच्चारण के आधार पर मात्रा अभ्यास। चलिए इसको शुरू करते हैं। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। अभिप्राय यह है कि जैसे इसका उच्चारण होता है वैसे ही इसे लिखा जाता है, अर्थात शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन, अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध लेखन। मतलब कि आप सही उच्चारण करेंगे, सही बोलेंगे, फिर उसको सही लिखेंगे। जैसे आपने किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई नाम ही लिखना है, नाम, ऐसे मुंह से बोले नाम, तो मुंह से जैसा उच्चारण करेंगे वैसा आप उसको लिखेंगे। न में आ की मात्रा लगाएंगे, ना और म। उसी चीज़ को अगर आप अशुद्ध उच्चारण करते हैं, मान लीजिए नम बोल दिए, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? नम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या है, शुद्ध उच्चारण करेंगे तब हम शुद्ध लिखेंगे, अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो हमारा अशुद्ध लेखन होगा। छात्र हिंदी भाषा में अधिकतर मात्राओं की गलतियाँ करते हैं। आप करते हैं ना मात्राओं की गलती। बहुत से बच्चे होते हैं कि लिखना होता है उसमें आ की मात्रा छोड़ेंगे, ई की मात्रा छोड़ते हैं। अतः छात्रों को ध्वनियों का सही उच्चारण बताना आवश्यक है, जिससे कि वे समझ सके कि कहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा। जब आप ध्वनि बोलेंगे, उसको सही उच्चारण करेंगे, तब तो आपको पता चलेगा ना कि कहाँ पर कौन सी मात्रा लगाना है। छात्रों को यह बताना आवश्यक है कि सही मात्रा का प्रयोग न करने से अशुद्धि हो जाती है तथा कभी कभी शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। यानी कि सही मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे तो अशुद्धि मतलब गलती हो जाएगी और उस बात का मीनिंग, उस अर्थ का मीनिंग ही बदल जाएगा। जैसे दीन और दीन होता है ना, तो दोनों का मतलब अलग होता है। दीन का मतलब दीन हुआ, दीन का मतलब दीन दुखी को कहते हैं। तो आप जब मात्रा का सही जानकारी नहीं रहेगा तो उस चीज़ को लिखेंगे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। इसलिए सही उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमने मिलते जुलते शब्दों का विभिन्न मात्राओं के साथ अभ्यास कराने का प्रयास किया है। मतलब विभिन्न तरह की हर मात्रा के साथ यहाँ शब्द दिया हुआ है। जैसे अ व आ का उच्चारण व लेखन अभ्यास। अब देखते हैं अ, तो अ के उच्चारण में कम समय लगता है। कोई चीज़ आप बोलेंगे अ तो कम समय लेगा और थोड़ा धीरे साउंड भी आता है। और आ के उच्चारण में आ तो अधिक समय लगता है। तो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जला और यहाँ पर लिखा हुआ है जाला, तो अधिक समय लगा ना। आप मेरे साथ साथ इसको बोलिए, पढ़िए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अ की सारे मात्रा वाले शब्दों में कम समय लग रहा है और आ की मात्रा वालों में ज़्यादा समय लगता है। जैसे चल, चाल, पढ़, पढ़ा, तला, ताला, बजा, बाजा, ढल, ढाल। तो अभी आपने अ व आ का उच्चारण देखा। इसको आपको बोलना है और बोल के अभ्यास करना है। बोलिएगा तब इसको बोल के पढ़ने से तब इसको आप सही ढंग से, सही तरीके से इसको लिख पाएंगे। अब हम देखते हैं ई और ई व ई का उच्चारण व लेखन अभ्यास। छोटी ई और बड़ी ई, यहाँ भी वही है। ई के उच्चारण में कम समय लगता है और ई के उच्चारण में अधिक समय लगता है। यानी छोटी ई की मात्रा के उच्चारण का कोई भी शब्द में कम समय लगेगा और बड़ी ई की उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे पिता, पीता, यानी पिता मतलब क्या, पिताजी, पीता। यहाँ देखिए एक मात्रा के चलते दोनों का अर्थ भी बदल गया। पिता का पिताजी हो गए, पीता मतलब पानी पीता या कोई भी चीज़ पीता। बिना, बीना, बारिश, बारीक, किला, कील, जिला, जीता, किताब, कीमत। आप देखिए, आप इसको बोलेंगे, अभ्यास करेंगे तब पता चलेगा। सब छोटी ई वाले मात्रा में कम समय और ज़्यादा बड़ी ई वाले मात्रा में ज़्यादा समय। अभी बताए ना पिता, पीता,
तो इसको आप बोल के अभ्यास करेंगे। अब हम लोग छोटी ऊ व ऊ का उच्चारण व लेखन अभ्यास देखेंगे। ऊ के उच्चारण में कम समय लगता है और ऊ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो देखते हैं, जैसे धुन, धूप, झुक, झूठ, सुनना, सूचना, पुल, पूत, चुका, चूसा, लुटाना, लूटना। तो क्या हुआ, हम छोटी ऊ का उच्चारण शब्द कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें कम समय लग रहा है और बड़ी ऊ के उच्चारण में हम लोग को ज़्यादा समय लगता है। तो अभी देखा ना, सुनना, सूचना, पुल, पूत, तो ज़्यादा समय लगा ना। तो इसको भी आप बोल के और अभ्यास करेंगे। अब हम देखते हैं ए व ऐ का उच्चारण व लेखन अभ्यास। ए के उच्चारण में कम समय लगता है और ऐ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे देखिए, जेल, जैम, तो कैसे बोले, जेल, फट से बोल दिए जेल, जैम, थोड़ा ज़्यादा समय लगा। मेवा, महीना, तेरा, तैरना, नेक, नैन, पेठा, पैसा, बेसन, बैठक। इसको बोलेंगे तब पता चलेगा। इसको आपको बोलना है, अभ्यास करना है। जब तक आपका उच्चारण ये नहीं पता चलेगा, आप उच्चारण करके सही ढंग से बोलेंगे नहीं, तब तक आपका लेखन अभ्यास सही नहीं होगा और मात्रा भी मिस्टेक होगा और आप इसको सही ढंग से कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द नहीं लिख पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं ओ व औ का उच्चारण व लेखन अभ्यास। ओ औ, तो यानी ओ के भी उच्चारण में कम समय लगता है और औ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे यहाँ मोर, मौन, कोट, कौन, बोला, बौना, सो, सौ, शोर, शौक, थोड़ा, चौड़ा। तो लगा ना, देखिए बोले हम मोड़, फट से बोल दिए ना मोड़, फिर बोले मौन, तो ज़्यादा समय लगा। वैसे ही बोले कोट, फट से बोल दिए कोट। कौन, थोड़ा सा जोर से बोले ना, थोड़ा लंबा गया, अधिक समय लगा, कौन। तो ऐसे ही ओ और औ के उच्चारण में, ओ के उच्चारण में कम समय, औ के उच्चारण में ज़्यादा समय। अब हम लोग देखते हैं अंग व आ का उच्चारण व लेखन अभ्यास। आ के अंग जो सिंपल बिंदी लगती है और आ चंद्र बिंदु लगता है, तो उसी का हम लोग उच्चारण देखेंगे। अंग व आ का उच्चारण व लेखन अभ्यास। अंग के उच्चारण में कम समय लगता है, आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे कंधा, कांच, अंग, आँख, तंग, तांगा, जंग, जांच, अंक, आँच, कंठ, कांप। तो क्या हुआ, ये अधिक समय लगा ना। जैसे अंक के उच्चारण में देखिए, फिर से मैं दोबारा इसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कंधा, फट से बोल दिए ना कंधा, ऐसे बोलते हैं ना। कांच, थोड़ा सा मुंह से ज़्यादा इसको खींचते हैं, आ की मात्रा बोलने में समय भी लगता है। कांच, अंग, आँख, तंग, तांगा, जंग, जांच, अंक, आँच। तो आप देख लिए ना। अब देखिए यहाँ पर अभ्यास, आओ अभ्यास करे दिया हुआ है। नीचे कुछ अधूरे शब्द तथा मात्राएं अलग अलग लिखी हैं। उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो और दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो, देखो यहाँ कुछ मात्राएं दी है, इसको लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। कुछ शब्द विभिन्न तरह की मात्राओं को लगाकर, लेकिन हम इसको शुरू से पहले इसका हम लोग अभ्यास देखते हैं, इसको हमें कैसे करना है। अब आइए हम लोग प्रथम पहला पेज पर आते हैं। यहाँ पर हम अभी पढ़े ना हम लोग, अ व आ का
उच्चारण व लेखन अभ्यास। तो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, जला जाला, तो इसको आप यहीं पर इसको लिखिएगा। इसको लिख कर आपको इसका बोलना है और इसका लेखन अभ्यास यानी कि इसको लिखने का अभ्यास करना है, ताकि आपको मात्रा का ज्ञान हो और आप सही शब्द लिख पाएँ। जैसे खाली जगहों पर जला, तो यहाँ जला आप फिर लिखेंगे जाला, चल चाल, पढ़ पढ़ा, तला ताला, बजा बाजा, ढल ढाल। वैसे हम आते हैं, ये हम अ और आ का बोले और इसको फिर बुक में इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे और इसका हम लेखन अभ्यास करेंगे। लिखा हुआ है ना, अ व आ का उच्चारण व लेखन अभ्यास, यानी कि आपको इसको लिखना है, लिख कर अभ्यास करना है। फिर से हम आते हैं ई व ई का उच्चारण व लेखन अभ्यास। जैसे पिता पीता, बिना बीना, बारिश बारिक, किला कील, जिला जीता, किताब कीमत। तो वैसे ही आप लोग इसको बोलेंगे, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले सब बोलेंगे और इसको फिर यहाँ से लिखकर लेखन अभ्यास यानी लिखकर अभ्यास करेंगे। फिर आइए ऊ व ऊ का उच्चारण और लेखन अभ्यास। तो धुन धूप, झुक झूठ, सुनना सूचना, पुल पूत, चुका चुषा, लुटाना लूटना। तो यहाँ हम ऊ व ऊ का उच्चारण भी किए और इसका लेखन अभ्यास भी हम लोग किए, यानी कि लिखे। अब हम लोग ए और आए का उच्चारण व लेखन अभ्यास करेंगे। जेल, जैम, मेवा, मैना, तेरा, तैरना। इसको आपको बोलना है। जब आप इस बुक को इसमें आप लेखन अभ्यास करेंगे, साथ साथ में आपको इसका उच्चारण करना है, मतलब कि आपको इसको बोल बोल के लिखना है। नेक, नैन, पेठा, पैसा, बेसन और बैठक। अभी हम लोग ए और आय का उच्चारण किए और इसका लेखन अभ्यास किए। अब हम लोग आते हैं ओ और व औ का उच्चारण व लेखन अभ्यास। देखते हैं। मूर, मौन, कोट, कौन, बोला, बौना, सो, सौ, शोर, शौक, थोड़ा, चौड़ा। अभी हम लोगों ने ओ और औ का उच्चारण व लेखन अभ्यास किया। अब हम लोग अंग व आ का उच्चारण व लेखन अभ्यास करेंगे, यानी बिंदी और चंद्रबिंदी वाले शब्दों का। कंघा, कांच, अंग, आँख, तंग, तांगा, जंग, जांच, अंक, आँच, कंठ, कांप। तो इसको आपको बोल बोल के पूरा बुक को, पूरी किताब को अपने फिल करना है, इसको भरना है। वही चीज़ का पूरा शुरू से अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आह की मात्रा वाले शब्दों को उच्चारण करना है, यानी बोलना है। और इसका लेखन अभ्यास वही चीज़ को उसको दोबारा खाली जगहों में भरना है, उसको लिखना है। अब हम लोग इसके अभ्यास पर आते हैं। यहाँ अभी आपको बताएं ना, लास्ट में बताई थी कि नीचे कुछ अधूरे शब्द तथा मात्राएं अलग अलग लिखिए। उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो और दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क छ अ, फ न, म छ ल मछल, भ ख कतब, बल दख वक्ष। तो यहाँ सारी मात्राएं दी है। ऊ की, आ की, ई की, ए की, ऐ की, ओ की, औ की और री की मात्रा। अब हम इन मात्राओं से शब्द बनाएंगे, मात्राओं को लगाकर शब्द बनाएंगे। जैसे एक उदाहरण समझाया गया है कछुआ, तो यहाँ फ न, तो इसको हम क्या बना देंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे तो फून।
मछल, तो क्या इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो मछली। वैसे ही भख, तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा तो भूख बन गया। यहाँ क त ब, तो इसमें छोटी ई की मात्रा लगा के किताब। अब आ गया बल, इसमें हम लोग ए की मात्रा लगाए तो ये बन गया बेल। वैसे ही दख, दख, तो इसमें ऊ की मात्रा लगाए दुखी। और यहाँ व अक्षर, तो यहाँ री की मात्रा लगा दिए तो हम क्या बन गया, वृक्ष। अब बच्चों आप ये पूरे बुक को वो करना है, फिल करना है। ऊपर तो आपको बोलना भी है और लिखना भी है उच्चारण के साथ। और इस अभ्यास को भी आप इसको बुक में भी करना है और इसको आप कॉपी में भी इसको करेंगे।